नमस्कार, मैं आचार्य पंकज आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पर ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी और कही जाती है, परंतु वे ज्योतिष शास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं, उनसे कहीं मेल नहीं खाते। इसीलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष के ग्रंथों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मेरे हाथों में यह जो ग्रंथ है, यह मुहूर्त मार्तंड है और यह नारायण दैवज्ञ द्वारा रचित है। यह ग्रंथ ज्योतिष की मध्यमा परीक्षा में निर्धारित है। ज्योतिष से जो छात्र मध्यमा करते हैं, उन्हें यह ग्रंथ पढ़ना होता है। इस ग्रंथ के टीकाकार और व्याख्याकार पंडित श्री सीताराम झा हैं और यह संहिता शास्त्र का ग्रंथ है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें मुहूर्तों के बारे में बताया गया है। देखते हैं किन किन मुहूर्तों के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले इसमें नक्षत्र प्रकरण के बारे में बताया गया है, फिर संस्कार प्रकरण है, उसके बाद फिर विवाह प्रकरण, फिर आगे देखते हैं इसमें अगन्याधान प्रकरण, गृह प्रकरण यानी वास्तु प्रकरण, यात्रा प्रकरण, मिश्र प्रकरण है, फिर अनध्याय प्रकरण है, गोचर प्रकरण और संक्रांति प्रकरण। इस प्रकार से इसमें 11 अध्याय हैं और यह मुहूर्त शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सभी मुहूर्तों के बारे में बताया गया है। अब आगे जो है दूसरा ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, यह है लघु पाराशरी। इस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पराशर ऋषि के द्वारा रचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ के प्रकाशक हैं चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। और इस ग्रंथ के हिंदी टीकाकार हैं पंडित रामयत्न ओझा और डॉक्टर सूर्यकांत झा। यह भी ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रंथ है। इसमें भी ज्योतिष के बहुत सारे नियमों के बारे में बताया गया है। यह गणित और फलित दोनों ही स्कंधों में इसकी पढ़ाई होती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में शास्त्रीय ज्योतिष से जो शास्त्री का पाठ्यक्रम है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का, उसमें इस ग्रंथ की पढ़ाई होती है। सबसे पहले इसमें संकल्पाध्याय है, फिर उसके बाद संज्ञाध्याय, फिर योगाध्याय, आयुर्दायाध्याय, दशा फलाध्याय, मिश्र फलाध्याय। यह लघु पाराशरी के 6 अध्याय हैं। फिर इसके बाद इसमें मध्य पाराशरी को भी सन्निहित किया गया है। इसमें भी फलित के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जैसे धन और सुख संज्ञा, आयु और मारक स्थान। द्वितीय प्रकरण में धनप्रद योग, अधिधन योग, लग्नगत धनप्रद योग आदि के बारे में बताया गया है। तृतीय प्रकरण में फिर दारिद्र्य प्रद योग के बारे में है, धनहीन धनवान योग। इस प्रकार से मध्य पाराशरी में भी 8 अध्याय दिए गए हैं। इसी क्रम में जो अगला ग्रंथ है वह है बृहद ज्योतिष सार और इस बृहद ज्योतिष सार के प्रकाशक है चौखंबा विद्या भवन वाराणसी। इसके संपादक हैं दैवज्ञ वाचस्पति श्री वासुदेव गुप्त। इस ग्रंथ के रचनाकार श्री राम दैवज्ञ हैं, जो दक्षिण भारत के एक प्राचीन ज्योतिषी थे, बड़े ही प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और यह भी संहिता शास्त्र का ही ग्रंथ है और इसमें लगभग ज्योतिष के सभी विषयों को समावेशित किया गया है। इसमें सिद्धांत, संहिता और होरा अर्थात गणित, मुहूर्त शास्त्र और जातक शास्त्र
तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसा कि इसके विषयानुक्रमणिका से ही पता चलता है, सबसे पहले मान प्रकरण है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे विषय, संस्कार प्रकरण है, फिर विवाह प्रकरण, इसके बाद आगे बढ़ने पर आता है वधु प्रवेश प्रकरण, दिरागमन प्रकरण, वास्तु प्रकरण। इस तरह से लगभग ज्योतिष शास्त्र के संपूर्ण विषयों को इसमें, शकुन प्रकरण फिर है, सभी विषयों को समावेशित किया गया है। ताजिक प्रकरण जो वर्षफल आदि का निर्माण होता है, फिर है परिशिष्ट प्रकरण। इस तरह से ज्योतिष के संपूर्ण विषयों को इसमें समावेशित किया गया है। गुरुं गणाधिपं नत्वा कुर्वे जनमनोमुदे बृहज्योतिषारं हि भाषार्थेन समन्वितम्। इस प्रकार से विषय प्रवेश से संबंधित मंगलाचरण किया गया है। बहुत ही उपयोगी और ज्योतिष शास्त्र की मूल किताबों में से, मूल पुस्तकों में से एक है। आगे पंचांग प्रकरण के बारे में बताया गया है, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और करण के बारे में तिथि विचार दिया है। तिथियों के स्वामी दिया गया है। तिथि सा वहनिको गौरी गणेशो अहिर्घोर अभि शिवो दुर्गांतको विश्व हरि काम शिव शशि। ये सब क्रम से तिथियों के स्वामी होते हैं। शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में बताया गया है। अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, रिक्ता, दर्शा तथैव च असत तिथ्यो बुधै प्रोक्ता शेषा सत तिथय स्मृता। इस प्रकार से तिथियों के बारे में कौन सी तिथियां शुभ और कौन सी तिथियां अशुभ होती है। आगे किन दिनों में, किस दिन में कौन सा कार्य करना चाहिए, रविवार के कृत्य के बारे में बताया गया है। राज्याभिषेकोत्सव, यान सेवा, गोवहनी, मंत्रौषध, शस्त्र कर्म, सुवर्ण ताम्रौरी, चर्म काष्ठ संग्राम, पन्नादिरवो विदध्यात्। इस प्रकार से सभी दिनों के कर्तव्य कार्य के बारे में बताया गया है। नक्षत्रों के स्वरूप के बारे में, शुभ और अशुभ नक्षत्रों के बारे में भी। कुल मिलाकर यह ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक ग्रंथ है। ज्योतिष के छात्रों को, ज्योतिष के जिज्ञासु पंडितों के लिए भी यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी और बहुत ही उत्तम है। ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड से संबंधित और भी बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें मेरे पास है। यदि आप लोगों को उन पुस्तकों से संबंधित वीडियो चाहिए तो मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।